सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हम रचनानुवाद कौमुदी की लाइव कक्षा संख्या 132 132 को पढ़ने जा रहे हैं और इसके 49वें अभ्यास को पढ़ेंगे 49। अब ये पुस्तक हमारी समाप्ति की ओर धीरे धीरे जा रही है और जो हमारे पाठक आरंभ से पढ़ रहे हैं, नियमित पढ़ रहे हैं, वो इस बात को अनुभव कर सकेंगे कि संसार की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक, संस्कृत भाषा को अच्छी प्रकार से सिखाने वाली मात्र एक ही पुस्तक है, डॉक्टर कपिल देव महाराज जी द्वारा प्रणीत रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक। चलिएगा मित्रों, किसी को भी चाहिए, मंगाना चाहें जो भी पाठक, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया गया है devvani-sanskritam.com, उस पर क्लिक करके ऑनलाइन ऑर्डर करके आप घर पर बैठे बैठे इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। चलिएगा मित्रों, 1 करोड़ संस्कृत के प्रकांड विद्वानों और विदुषियों को तैयार करने के लिए ये पुरुषार्थ किया जा रहा है, ये कक्षाएं चलाई जा रही मित्रों। चलिए, 48 अभ्यास मैंने आपको पढ़ा दिए हैं और आज हम 49वें अभ्यास को पढ़ना आरंभ करते हैं। चलिएगा, अभ्यास 49। 1200 शब्दों को आपको प्रयोग करना सिखा दिया है, 25 और नए कराएंगे, 1225 हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिएगा शब्दकोश देखते हैं और कुछ विशेष नहीं है, अब सरल है। क नापिता, नापिता का अर्थ होता है नाई, नाई जो बार होता है, बाल काटता है वो। तक्षकाः बाढ़ई, शोराः उस्तरा। एक शुरा उस्तरा पहले के समय में ये जो शेप बनाते थे उस तरह से बनाते थे, उसको आप रेजर कह सकते हैं। तौचिकाः दर्जी टेलर, रंजकाः रंगरेज, व्याधाः शिकारी, प्रतिहारः द्वारपाल। द्वारपाल का अर्थ होता है जो दरवाजे पे पहले रक्षा करते थे, राजाओं महाराजाओं के दरवाजे पे बैठे रहते थे, भाला लेकर के कोई आ नहीं जाए शत्रु, द्वार के पालमा, द्वार की रक्षा करने वाले। कहारः, कहारः का कहार अर्थ होता है जो पानी ढोते थे, पहले के समय में पानी भरते थे वो लोग। वधकाः, वधका का अर्थ है कसाई, है मारने वाला। ठीक है, जो पशु पक्षियों को मारते, पशुओं को मारते हैं। वामनाः बौना, ठीक है, वामना का अर्थ है बौना, छोटा। ठीक है, वंचकाः ठग, ऐन्द्रजालिकाः मदारी, ऐन्द्रजालिका का अर्थ क्या है, मदारी। सुधाजीविन माने पुताई करने वाला। ठीक है, सुधाजीविन का अर्थ है पुताई करने वाला। द्वारम, द्वारम का अर्थ है द्वार। ठीक है, सौधम, सौधम का अर्थ होता महल। एक पहले प्रासाद बताया था, प्रासाद का अर्थ भी महल है और सौधम का अर्थ भी महल है। सुधा माने अमृत अथवा सफेदी, अमृत भी बोलते हैं सुधा को, और सफेदी माने जो ये दीवाल आदि पर कलर करते हैं सफेद, वो। सूचिका सुई। ठीक है, खटवा माने खाट, चारपाई। आसंदिका कुर्सी। पीताम्बराः कृष्ण, कृष्ण को पीताम्बर बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपके शब्द हैं मित्रों, इनको याद कर लीजिएगा। बहुत सारे याद हैं आपको, जो याद नहीं है उनको याद कर लीजिएगा।
ये संस्कृत के साहित्य में आपको कार्य आएंगे। ठीक है, आगे धातु है खा। शक, शक माने सकना। श्रु, श्रु का अर्थ है सुनना। और वप, वप का अर्थ है बोना अथवा काटना। ठीक है, ये तो धातु है आपकी 3। ठीक है, गा में अव्यय सविनयम माने विनय के साथ सविनय बोलते हैं, हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं। और सादरम, सादरम माने आदर के साथ। ठीक है, ये अव्यय हमेशा। घा, घा में एक विशेषण दिया है तुंदिलाहा। तुंदिला का अर्थ है पेटू व्यक्ति। क्या? पेटू। उसका बड़ा माना खाने की हमेशा सोचता रहता है, काम धंधा नहीं करना है, खाने की सोचता रहता है। चलिएगा, तो मित्रों ये तो हुआ आपका शब्दकोश। अब इसमें बता देता हूं। नापिता, तक्षका, तक्षका, क्षुरा, शौचिका, रंजका, व्याध, प्रतिहारा, कहारा, वधका, वामना, वंचका, यहाँ और ऐन्द्रजालिका, यहां तक के रूप चलेंगे राम के समान। ठीक है, रामवत। और सुधाजीविन, इसका रूप चलेगा करिन के समान। करिन आपको याद करा दिया है। और द्वारम सौधम, इसका चलेगा गृहम के समान। ठीक है, सुधा, सूचिका, खट्वा, आसंदिका, इनके रूप चलेंगे रमा के समान। पीतांबरा, ये राम के समान चलेंगे इसके रूप। ठीक है, और ये आपके अव्यय हैं। और ये पेटू तुंदिला, और स्त्री होगी तो तुंदिला, रमा के समान हो जाएंगे। ठीक है, विशेषण के। नपुंसकलिंग में होता नहीं है ये। ठीक है, ये धातुएं हैं। चलिएगा, इसके बारे में ये आगे बताएंगे, देखते हैं। यहां व्याकरण में ये आपको पढ़ाएंगे, शक धातु पढ़ाएंगे और बहुब्रीहि समास के बारे में बताएंगे। 2 समास, आप 3 समास अर्थात आपके अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इस प्रकार से आपके कितने समास कंप्लीट हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए? 4। 2 और बच्चे हैं बहुब्रीहि और द्विगु समास, तो बहुब्रीहि आज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं नंबर 1 में शक धातु के परस्मैपदी पदी धातु के 10 लकारों में पूरे रूप स्मरण करो। तो 10 में कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, यदि नहीं कर सकते हैं तो 5 में जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, पीछे बता रहे हैं, देखो धातु रूप संख्या 48 पर। चलिएगा, ये है आपका यहां पर शक धातु का रूप है, आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा। ठीक है, शक का ये लट लकार का है। शक्नोति, शक्नुताः माने शक का अर्थ होता है सकना। सकना माने कर सकना। ठीक है, सकना जिसके पीछे लग जाए, क्रिया के पीछे, ये खा सकना, तैर सकना, पढ़ सकना, सो सकना, बात कर सकना, हिंदी में बोलते हैं। तो वही है शक्नोति, शक्नुता, शक्नुवंती, शक्नोषि, शक्नुथा, शक्नुथा,
शक्नोमि, शक्नुमः, शक्नुमः। तो ये आपको थोड़े रूप अलग हैं, आपनोति के समान ही है। वैसे तो आपनोति आपने याद कर लिए हैं तो उसके समान ही है। और यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर ये लृट लकार में शक्षति, शक्षता, शक्षन्ति ऐसा बनता है। ये धातु कैसी है? अनिट है, इट नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। इसलिए क्या है, शक्षति बनता है। तो बस आगे के इनको देख लीजिएगा, एक एक रूप दिए हैं और लिट में और लुंग में पूरे दिए हैं, ठीक है। इनका भी एक बार अवलोकन कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपको, ठीक है। तभी इनका आपको साहित्य में प्रयोग मिलेगा। साहित्य में जब हम पढ़ाते हैं, आपको हितोपदेश की कक्षा चालू हो गई है तो आप हितोपदेश में भाग लीजिएगा। सभी पाठक, जो भी पाठक इसमें संस्कृत पढ़ रहे हैं, वो सभी पाठक इस हितोपदेश की कक्षा में अवश्य भाग लें, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका अभ्यास यहीं पर होगा। केवल रचनानुवाद कौमुदी मात्र पढ़ लेने से और बिना अभ्यास करे आप संस्कृत के अच्छे लेखक, वक्ता नहीं बन सकते हैं, ठीक है। आपको अभ्यास करना पड़ेगा। हम भी अभ्यास करते हैं, आप भी कीजिएगा, ठीक है। तो इस कक्षा के लिए हमने आप कॉलम बना दिया प्लेलिस्ट में, हितोपदेशः, उस पर सारी कक्षाएं आप क्रम से पढ़ते रहिएगा अपने, जब भी आपको समय मिलता है तब, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अब आगे इसमें दिया है नियम 161, ठीक है। नियम 161 है। आइएगा, पहले हम बहुव्रीहि परिभाषा समझते हैं। इस नियम को पूरा तो नहीं आज पढ़ाएंगे, आपको कुछ कम पढ़ाएंगे क्योंकि 2 कक्षाओं में हम कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ समझ लेंगे, फिर कल की कक्षा में समझ लेंगे, ठीक है। ये है नियम 161, अनेक मन्य पदार्थे, ठीक है। ये क्या है? अष्टाध्यायी का सूत्र है। ये समास करता है। क्या है? ये बहुव्रीहि समास करता है। बहुव्रीहि समास करता है, तो इसका अर्थ बताएंगे। बहुव्रीहि समास की एक पहचान बता रहे हैं, कि आप समस्त पद के अर्थ को देख करके भी अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें बहुव्रीहि समास है या नहीं है। मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं। इसके लिए यहां पर ये परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी है? अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। क्या कहते हैं? ऐसे मानिएगा, अन्य पदार्थ प्रधान। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? जिन शब्दों का समास किया जाता है, अर्थात जो समास समस्त पद के अंदर जो पद वहां पर हमें दिखाई देते हैं, तो वो समास होने के बाद में उन पदों का जो अर्थ होता है वो वहां पर प्रकट नहीं होता, वो वहां नहीं दिखता ज्यादातर, उससे कोई तीसरा अर्थ दिखता है। तीसरे का मतलब उस समास के अंदर जो भी शब्द हैं उससे भिन्न किसी अन्य पद अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, बोध होता है, ठीक है। समझ गए आप? अभी समझ जाएंगे, चिंता मत कीजिए। आइएगा, कहते हैं जिस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में अन्य किसी के पद के अर्थ की प्रधानता हो, तो मैंने बताया अभी उदाहरण में घटित हो जाएगा, तो उसे कौन सा समास कहते हैं? बोलो, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास होने पर समास युक्त पद स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ नहीं बताते। वही कहा कि बहुव्रीहि समास कर दिया आप। समास जिन शब्दों का किया है तो वो शब्द अब अपने अर्थ को नहीं बता सकते मुख्य रूप से, जैसा कि अव्ययी भाव में और तत्पुरुष में बताते हैं, वैसा यहां नहीं बता सकते, ठीक है। कुछ अन्य का बोध कराते हैं विशेषण के रूप में, ठीक है। जैसे अपितु वे माने वे शब्द
समास के अंदर वाले शब्द विशेषण के रूप में काम करते हैं। वो अन्य पदार्थ की जो होती है अलग, जो उन शब्दों से भिन्न पदार्थ है उसके विशेषण बन के बताते हैं कि हमारी विशेषता वाला वो है, हम नहीं है, हमारी विशेषता से युक्त वो, उसको जानिएगा। और किसी अन्य वस्तु का बोध विशेष के रूप में कराते हैं, और कोई जो तीसरी वस्तु होगी वो विशेष बना देते हैं, उसका बोध कराते हैं, मुख्य रूप से उसको जताना चाहते हैं। देखिएगा आगे और मोटी सी पहचान बता रहे हैं महाराज जी। बाहुव्रीहि की पहचान है कि जहां अर्थ करने पर जिसको, जिसने, जिसका, जिसमें अथवा जिसके लिए, ठीक है, जिसके लिए भी हो जाएगा, जिससे ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा अर्थ निकले। माने विग्रह में ध्यान दीजिएगा, विग्रह करते समय ऐसा अर्थ निकले कि जिसको, जिसके द्वारा, जिसके लिए, जिससे, जिसका या जिसमें, तो मानिएगा वो कैसा होगा, बहुब्रीहि समास। जैसे यहां पर आप देखेंगे, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं, ठीक है। जिसका, इसका ले लीजिएगा, ठीक है। यहां पर एक उदाहरण दिया है पीतांबर, क्या है, क्या दिया है आपको भी एक ही समझा सकता हूं, उसमें फिर आगे आएंगे सारे। क्या उदाहरण है, पीतांबरः, ठीक है जी। क्या उदाहरण है, पीतांबरः। पीतांबर का अर्थ है पीले कपड़े हैं जिसके या जिसका, जिसके जिसका एक ही बात है, पीले कपड़े हैं जिसके, वह श्री कृष्ण भगवान को क्या कहा गया, पीतांबर। तो यहां पर क्या जिसका अर्थ आ रहा है, क्या अर्थ आ रहा है, जिसका अर्थ आ रहा है। तो अभी हमको संस्कृत में इसका विग्रह करेंगे तो कहेंगे पीतानी अंबराणी यस्य सः पीतांबरः, ठीक है। तो संस्कृत में जिसका, जिसका की क्या बनेगी संस्कृत, यस्य। तो वही करते हैं, पीतानि अंबराणि यस्य पीतांबरः, पीले कपड़े हैं जिसके, वो पीतांबर हो गया। तो बहुब्रीहि अर्थात यहाँ पीतांबर से कौन, किसको बताया जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण को बताया जा रहा है। और साथ में आप देखिएगा पीला नहीं बताया जा रहा, अंबर भी नहीं कहा जा रहा, पीले कपड़ों को नहीं कहा जा रहा, पीले कपड़ों से युक्त, माने पीले कपड़े की विशेषता वाले विशेष भगवान श्री कृष्ण को कहा जा रहा है। वही बात आ गई कि ये जो समास के अंदर पद होते हैं वो विशेषण का रूप धारण करके अन्य किसी विशेष का बोध कराते हैं। यही महाराज जी ने बात कही। मैंने आपको मोटा मोटा समझाया, आगे के उदाहरणों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिएगा, ये मैंने आपको अभी थोड़ा सा बता दिया। चलिए, जय श्री राम। आगे अब देखिए, एक बहुव्रीहि के साधारणतया तीन भेद होते हैं। बहुव्रीहि के भी भेद समझने हैं आपको, इसके भी भेद होते हैं, ठीक है। तीन भेद होते हैं, इनको आप लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, काम आएगा, ठीक है। एक होता है नंबर एक, समानाधिकरण बहुव्रीहि। क्या, समानाधिकरण बहुव्रीहि।
समानाधिकरण बहुब्री का अर्थ होता है जब हम उसका विग्रह करते हैं तो उसमें समान विभक्ति होती है, समान विभक्ति होती है, समान वचन होता है। जैसे अभी बताया था पीतानी अंबाराणी, तो पीतानी और अंबराणी में दोनों में नपुंसकलिंग है और दोनों ही क्या है, बहुवचन है। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार के समास वो बहुब्री होता है समानाधिकरण। ठीक है, एक दूसरा होता है सहार्थक। क्या होता है बोलो? सहार्थक। सहार्थक माने उसमें साथ अर्थ द्योतित होता है और उसमें सह शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए सह अर्थ का प्रति सह के अर्थ की प्रतीति होती है। तो सह शब्द जहां पर लगा करके समास किया जाता है बहुब्री में, तो वो समास बहुब्री होता है सहार्थक। ठीक है, एक तीसरा होता है व्यधिकरण। क्या होता है बोलो? व्यधिकरण। व्यधिकरण में क्या होता है? व्यधिकरण में ऐसा होता है जो समास जिन पदों के करेंगे तो किसी में कोई विभक्ति है, दूसरे में विभक्ति अलग है, दोनों पदों में या तीनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती है, समान विभक्ति नहीं होती, समान विभक्ति नहीं होती, समान वचन नहीं होता। ठीक है, उसमें अलग अलग विभक्ति अलग अलग वचन होते हैं, इसलिए उसको कहा व्यधिकरण। माने व्यधि वी लगा दे, वी माने विभिन्न, विभिन्न विभक्तियों से युक्त पदों वाला बहुब्री समास व्यधिकरण बहुब्री कहलाता है। ठीक है जी, चलिए ये तीन प्रकार के भेद आपको मोटे मोटे बता दिए। ठीक है, आ जाइएगा। अब ये अर्थ बता रहे हैं, मैंने आपको अर्थ बता दिया, अब आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहते हैं समानाधिकरण बहुब्री, दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति ही रहती है। ठीक है, मैंने ये बताया समान विभक्ति रहती है, इन्होंने थोड़ा भी पूरा नहीं बताया है, प्रथमा भी हो सकती है, उसमें और भी विभक्तियां हो जाती हैं पर समान होती है। तो कह रहे हैं कि दोनों पद का अर्थ है कि सभी पद, कम से कम दो तो चाहिए, अधिक कितने भी हो सकते हैं, तो उन सबों में प्रथमा विभक्ति होगी। वचन एक वचन भी हो सकता है, दो वचन भी हो सकता है, समान वचन होगा। पर अन्य पदार्थ कर्ता को छोड़कर कर्म करण आदि कोई भी हो सकता है। ठीक है, कर्ता से मतलब है इनका कि जब हम उसका विग्रह करेंगे तो जैसे हमने जिसको लगाया, जिसने लगाया, जिसका लगाया, जिसमें लगाया, जिससे लगाया, जिसके लिए लगाया, वैसे ही जो नहीं लगा सकते। क्या है? जो नहीं लगा सकते। ठीक है, अर्थात उसका विग्रह करेंगे तो उस अर्थ को दिखाने के लिए जैसे यस्य लगाते हैं, यस्मई लगाएंगे अभी, पर वहां प्रथमा विभक्ति वाला नहीं लगा सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो उसी को कह रहे हैं कि अन्य पदार्थ कर्ता नहीं हो सकता। कर्ता मतलब उस विग्रह वाक्य में कर्ता नहीं हो सकता। वैसे तो वो कर्ता बन जाएगा, समास होने के बाद तो कर्ता बन जाएगा, परंतु समास का विग्रह दिखाएंगे, उस अर्थ को बताने की कोशिश करेंगे तो वो प्रथमा नहीं उसमें बन सकता, कर्ता नहीं बन सकता अर्थात वो। ठीक है, जैसे करण आदि कुछ भी बन सकता है। ठीक है, जैसे ये थोड़ी सी आपको बात कठिन अनुभव होगी, परंतु घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हम स्वयं इसका अनुभव करते हैं कि ये थोड़ा शुरू में कठिन पड़ जाती है कि कर्ता कैसे नहीं होगा, कर्ता विग्रह में नहीं होगा, बाद में तो कर्ता होगा। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको, देखिएगा यहां पर पहले दिया है इन्होंने उदाहरण में, चलिएगा कर ही देते हैं आज आपका पूरा। कर्म का दिया, कर्म माने देखिएगा प्राप्तम उदकम यम सह प्राप्तोदकः। इसका अर्थ क्या हुआ? उदक है ये,
उदक ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और प्राप्तम ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। पानी प्राप्त हो गया है जिसको, ध्यान दीजिएगा, पानी प्राप्त हो गया है जिसको, माने पानी जिसको मिल गया है, अथवा पानी जिसके पास में पहुंच गया है, कुछ भी हो सकता है प्रसंग के अनुसार। तो जिसको, यम आ रहा है यहां पर, इसकी बात कर रहे हैं यम, यहां पर कभी भी विग्रह में यह नहीं कर सकते, यह नहीं कर सकते, यऊ नहीं कर सकते, माने प्रथमा विभक्ति के रूपों का प्रयोग नहीं कर सकते। बस कर्ता कहने से यही मतलब है, ठीक है। पानी प्राप्त हो गया है जिसको, वह व्यक्ति क्या कहलाता है, प्राप्तोदका। व्यक्ति हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, पानी कहीं बह करके पहुंच गया किसी के पास, अथवा किसी को दिया गया है पानी, ठीक है, तो वो व्यक्ति। तो प्राप्तम उदकम यम सह प्राप्तोदकः, पानी प्राप्त हो गया है जिसको, मिल गया है जिसको, वह कहलाता है प्राप्तोदकः, ठीक है। तड़ागा भी हो सकता, तालाब भी हो सकता है, जिस तालाब में पानी पहुंच गया है, अर्थात पानी जिसको प्राप्त हो गया है, ठीक है। क्या देंगे, यहां। अब इसको आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अब जब इसको पूरा समास करने के बाद आप इसको सभी कारकों में प्रयोग कर सकते हैं, कर्ता भी बना सकते हैं, अब कर्म भी बना सकते हैं, करण भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। परंतु ये जो कर्ता का मना कर रहे थे वो यहां कर रहे थे कि उसका अर्थ, मर जो अन्य पदार्थ होगा, वो अन्य पदार्थ का जो अर्थ होगा वो कर्ता में करके नहीं हम कर सकते अन्य पदार्थ, ठीक है। कुछ तो समझ में आया होगा, ये तो पक्की बात है। आपको 100% नहीं आया, परंतु आपको 40% आ गया होगा। ये बात 40% भी आ गई है तो मानिएगा आपकी नैया पार है, ठीक है। चलिए आगे कैसे, अब ये कर्ण में दिखा रहे तृतीया का, कर्ण में हताः शत्रवः येन सह हत शत्रुः, जिसके द्वारा शत्रु मार दिए गए हैं, हता माने मारे गए हैं, शत्रु जिसके द्वारा, वह व्यक्ति क्या कहलाता है, हत शत्रुः। कौन कहा जा रहा है, हत शत्रु, जिसके द्वारा शत्रु मार दिए गए हैं, ठीक है। तो यहां पर ये नाया तृतीया ये, ठीक है, माने हत शत्रु राजा। इसी प्रकार उत्तीर्ण परीक्षा छात्र। अब आप इसका विग्रह कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, इसका विग्रह करेंगे आप उत्तीर्ण परीक्षा ये ना, ठीक है, ये ना, और परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई है जिसके द्वारा, वह छात्र क्या कहलाएगा, उत्तीर्ण परीक्षा, ठीक है। यहां पर ये नियम है कि यह परीक्षा है, परंतु यहां पर ये अन्य पदार्थ में व्याकरण के सूत्रों से ये ह्रस्व हो जाता है, ठीक है। ये बाद की बात है, ठीक है, पर अभी इतना ही समझना है। उत्तीर्ण परीक्षा का अर्थ है परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई है जिसके द्वारा। ऐसे ही कृतकृत्यः मनुष्यः, ठीक है। तो कृतम कृत्यम ये न, माने करने योग्य कार्य को कर लिया गया है जिसके द्वारा, वह व्यक्ति क्या कहलाता है, कृतकृत्यः। कृत्य का अर्थ है कर्तव्य कार्य, ठीक है, कर्तव्य, ड्यूटीज। तो जिसने ड्यूटी को अपनी को कर लिया है, अपने कर्तव्य को कर लिया है, वो क्या कहलाता है, कृतकृत्यः मनुष्यः, ठीक है जी। चलिएगा, ये तो तृतीया का हो गया। अब दिखाते हैं संप्रदान का एक करण, माने चतुर्थी का दिखाते हैं संप्रदान। दत्तम भोजनम यस्मै सः दत्त भोजनः भिक्षुकः। भोजन दे दिया गया है जिसको, ठीक है, जिसके लिए, जिसको अर्थात जिसके लिए, देने अर्थम चतुर्थी होती है,
तो यस्मैवन जिसके लिए, वह क्या भिक्षु, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, दत्त भोजना भिक्षुकः। ठीक है, यहाँ पर आप एक वचन भी कर सकते हैं, द्विवचन भी कर सकते हैं, बहुवचन भी कर सकते हैं। द्विवचन करेंगे तो यहाँ पर भी द्विवचन आ जाएगा, बहुवचन करेंगे तो यहाँ पर भी बहुवचन आ जाएगा। यह तो ये केवल ऐसा नहीं है कि एक वचन में आपको दिखाना है, ऐसा नहीं है, ये तो केवल एक एक उदाहरण दिखा रहे हैं आपको। आइएगा घ अपादान में, पतितम पर्णम यस्मात् सह पतित पर्णः वृक्षः, पत्ता गिर गए हैं, गिर गया है जिस वृक्ष से, वह वृक्ष क्या कहलाएगा, पतित पर्णः। यस्मात् आ गया, ये अपादान में आ गया, अपादान अर्थ निकल रहा है। ठीक है ना, ठीक है। संबंध में, पीतम अंबरम यस्य सः पीतांबरः, पीला कपड़ा है यस्य, बहुवचन में भी कर सकते हैं इसको, पीतानी अंबराणी, एक वचन में भी कर सकते हैं। तो पीला कपड़ा है जिसका, वो कृष्ण महाराज जी पीतांबर। तो हो सकता है पीला कपड़ा यहाँ पर डाल के रखते हो, एक वचन कर दिया, वैसे बहुवचन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, यस से आ गया षष्ठी का। इसी प्रकार से दशाननः चतुराननः चतुर्मुखः पद्मयोनि, जैसे दश आननानि यस्य सः दशाननः रावणः, ऐसे चत्वारि आननानि यस्य ब्रह्मणः सः ब्रह्मा चतुराननः। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख की कल्पना की गई है। ठीक है, कल्पना है केवल, असली नहीं है। चतुर्मुखा माने चत्वारि मुखानि यस्य सः चतुर्मुखः, पद्मयोनि, ऐसे ही पद्म इव योनि माने पद्मम इव योनि यस्य सः पद्मयोनि, पद्म माने कमल के जैसी योनि है जिसकी, योनि स्थान। ठीक है, चलिएगा, तो पद्म योनि ही। अधिकरण में, अधिकरण में दिखा रहे हैं, वीराः पुरुषाः यस्मिन् सः वीर पुरुषः ग्रामः, वीर पुरुष हैं जिस गांव में, क्या है, वीर पुरुष हैं जिस गांव में, उस गांव को क्या बोलते हैं, वीर पुरुषः ग्रामः। तो ये सप्तमी आ गई यस्मिन। ठीक है, चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही रखेंगे। ठीक है, ये आपको सहार्थक और व्यधिकरण वाला मैं अगली कक्षा में आपको विस्तार से और बता दूंगा। ठीक है, तो और अच्छा रहेगा, आगे की कक्षा में होमवर्क भी दे देंगे आपको। तो चलिएगा, आपको यदि कोई शंका होती है, मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश करता हूं, ठीक है, फिर भी शंका होती है तो आप निसंकोच होकर के शनिवार के लिए लिख करके हमें भेज दिया करें। ठीक है, चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। इसको इतने को तैयार कर लीजिएगा, जो मैंने गृह कार्य दिया है, इतना काफी गृह कार्य होता है। ठीक है, धीरे धीरे देखिए पुस्तक समाप्ति की ओर आ गई, लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है। ठीक है, चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। परंतु आपसे चलते चलते एक निवेदन कर देना चाहते हैं मित्रों कि आप देववाणी संस्कृतम संस्थान को आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत कीजिएगा, जिससे हम एकदम निश्चिंत होकर के अपनी गतिविधियों को और तेजी से चला सकें। इसके लिए मित्रों आप कुछ हमारे जो भी पाठक हैं, आप मासिक सदस्य बन जाइएगा। हमारे कुछ जो हमारे बंधुजनों का, अर्थात हमारे जो घनिष्ठ आत्मीय सभी लोग हैं, परंतु कुछ का हमें सहयोग आ रहा है, उन सभी हम भाइयों और बहनों को नमन करते हैं कि जिनके सहयोग से ये अभियान चल रहा है, निःशुल्क चल रहा है। अन्यथा मैं कैसे चलाऊंगा?
फीस से चल नहीं सकता, क्योंकि लोग फीस दे करके पढ़ने वाले नहीं है, और मेरे पास में पैसे नहीं है कि मैं इसको निःशुल्क चला दूं। परंतु हमारे कुछ जो पाठिका और पाठक महोदय हैं, ठीक है, जिनका सहयोग मिल रहा है, उससे ये थोड़ा दम दे रहा है। परंतु हम पूरी तरह से और निश्चिंत हो जाएं, इसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जो भी इस कक्षा को पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे, आप हमारे मासिक सदस्य बन जाइएगा। कोई भी कक्षा पढ़ रहे हैं आप, मासिक सदस्य बन जाइएगा। ये फीस नहीं ले रहे आपसे, आपसे सहयोग मांग रहे हैं। यदि 500 रुपए के यदि हमारे सदस्य बन जाते हैं, 100 सदस्य बन जाएंगे, तो इस कार्य को हम और विस्तार दे पाएंगे, और भी इसके प्रकल्प हम आगे चालू कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको इसका विस्तार करना है। विस्तार आपके सहयोग से होगा। तो 500 रुपए के यदि 100 सदस्य हमारे बन जाते हैं इस संस्थान के, तो ये कार्य निरंतर अबाध रूप से एकदम चलता रहेगा। तो आप 500 रुपए आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं है मित्रों। 500 रुपए के आप प्रति माह सदस्य बन सकते हैं। 100 सदस्य हमको चाहिए, 100 सदस्यों में काफी तेजी आ जाएगी। पैसा तो और भी चाहिए, अभी हमें स्टूडियो बनाना है मित्रों, इसके लिए स्टूडियो के लिए काफी धन चाहिए, अभी आया ही नहीं हमारे पास में, कहां से बनाएं। तो परंतु फिर भी ये गतिविधियां निरंतर एकदम आबाद रूप से चलती रहें, और वो कार्य भी हम आपके सहयोग से आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी हमको संस्कृत के लिटरेचर पर काम करना है मित्रों। हमें अभी बालकों के लिए, छोटे लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए संस्कृत सिखाने के लिए सरल पुस्तकों का निर्माण करना है। चित्रों से युक्त रंगीन कलर वाली बच्चों के लिए, क्योंकि मार्केट में कहीं बच्चों के लिए पुस्तक नहीं मिलती हैं। ये देववाणी संस्कृतम संस्कृत भाषा के लिए कार्य कर रहा है। तो इसके माध्यम से हम आप तक वो छोटी छोटी जो चित्र सहित बालकों को आरंभ से संस्कृत के आ आ ई से लेकर के वर्णमाला से लेकर के संस्कृत सिखाने के लिए पुस्तकों को निर्माण करने की प्रक्रिया पर चिंतन कर रहे हैं। उसके लिए भी आपका सहयोग चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में नहीं है। और उन पुस्तकों को छाप करके पब्लिश करके हम मतलब उसी मूल्य पर, कोई उसमें प्रॉफिट नहीं कमाया जाएगा। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया जा रहा है, ठीक। आपके सहयोग से न जाने कितने करोड़ों लोग भविष्य में संस्कृत भाषा को सीख सकेंगे। तो आइएगा मित्रों, आपसे मैं यही बार बार निवेदन कर रहा हूं। काफी हमारे और भी प्रकल्प चलने के लिए हैं, तो आप निरंतर सदस्य बन जाइएगा और अपने सगे संबंधियों को भी सदस्य बना दीजिएगा। बहुत सारे हमारे समर्थ पाठक हैं, वो अपने संबंधियों को कह देंगे यदि, तो वो बन जाएंगे। 500 रुपए के बन सकते हैं, 1000 रुपए के बन सकते हैं, ठीक है। पर मैं आपको ये वचन जरूर देता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका दिया हुआ जो सहयोग है वो देववाणी संस्कृतम के कार्यों के विस्तार में ही व्यय होगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। इस बात का पूरा उत्तरदायित्व मेरा है। इसमें कोई भी एक भी पैसा अलग किसी कार्य में व्यय नहीं किया जाएगा। इसीलिए हम परिश्रम कर रहे हैं मित्रों। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। आपसे बार बार हम निवेदन करते रहते हैं, क्योंकि आपसे निवेदन कर सकते हैं और किससे निवेदन करेंगे ये ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।